हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स चैप्टर हमने शुरू किया है और आशा है कि आपको आ भी रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केनों में समावयवता। तो सबसे पहले हमको समझना है कि समावयवता कहते किसे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्मों में, उनकी संरचनाओं में और सूर्य के प्रति व्यवहार में अगर भिन्नता दिखाई देती है तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयी और इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं टू आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफरेंट, दियर केमिकल प्रॉपर्टी, the spatial arrangement of the atom in the molecule and their chemical property, these compounds are isomer and this phenomena is known as isomerism। हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हेलो एल्केन हम पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन में समावयवता। तो एक हेलो एल्केन जो होता है वो तीन प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। सब लोग ध्यान दीजिए। पहला है चैन आइसोमेरिज्म, उसको हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसको हम स्थान समावयवता कहते हैं। और जो तीसरा समावयवता हमारा हेलो एल्केन शो करता है उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हेलो एल्केन जो श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करता है तो कौन से यौगिक हैं जो कि श्रृंखला समावयवता शो करते हैं। हेलो एल्केन श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करता है तो श्रृंखला समावयवता कहते किसे हैं। अगर हमारा हेलो एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म में स्थान समावयवता शो करता है तो हमको ये समझना है कि स्थान समावयवता कहते किसे हैं। कौन से ऐसे यौगिक हैं हेलो एल्केन में जो स्थान समावयवता शो करेंगे। और हमको ये भी देखना है कि प्रकाशिक समावयवता हमारा हेलो एल्केन शो करता है तो कौन सा यौगिक है हेलो एल्केन में। ऐसा तो नहीं है सभी हेलो एल्केन शो करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म, तो हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन कार्बन की श्रृंखला में अंतर होता है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयी और इस घटना को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। हम उदाहरण की बात करते हैं। हम दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार हेलो एल्केन चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। उदाहरण ध्यान दीजिए लोग, CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl एक कंपाउंड है। इसका नाम आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी था 1 क्लोरो और इसमें 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। और जो दूसरा कंपाउंड है इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ IUPAC अगर लिखेंगे इसका तो लिख सकते हैं यहाँ हम 2 क्लोरो 2 मेथिल और कितने कार्बन है इसे 3 कार्बन है तो हम प्रोपेन लिखेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों जो यौगिक हमने लिखा है, पहला है 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा है 2 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन। दोनों का जरा अणु सूत्र तो देखो सेम है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H3252729 और Cl। दोनों यौगिक में हम देख रहे हैं दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन अंतर क्या है। ये 4 कार्बन की चैन है, आप काउंट कर लीजिए यहाँ से। ये 4 कार्बन की चैन है 1 2 3 और 4 और ये आपका 3 कार्बन की चैन है। हमने आपको यही तो बताया कि दो या दो से अधिक दो ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन कार्बन की श्रृंखला में अंतर होगा। यहाँ 4 कार्बन की चैन है और यहाँ 3 कार्बन की चैन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों यौगिक हमारे जो हैं दोनों का अणु सूत्र एक ही है और उनकी संरचना में क्या बोलेंगे, यहाँ कार्बन की चैन में अंतर है तो इसका मतलब हुआ यह श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन कार्बन की श्रृंखला में यदि अंतर होता है तो उसी को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। इसका मतलब हुआ हेलो एल्केन हमारा श्रृंखला समावयवता चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं स्थान समावयवता। ध्यान दीजिए, परिभाषा की बात करते हैं कि स्थान समावयवता कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट मीन्स बच्चों समझिए इसको आप, जो हेलोजन एटम है
या हाइड्रोजन ग्रुप है उसी के स्थान में अंतर होगा, उसी को बोलेंगे स्थान समावयवता। इसके एग्जाम्पल भी हम लेके आपको दिखा रहे हैं, देखिए CH3 CH2 CH2 और यहाँ Cl ले लिया, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3, C से यहाँ CH3 लगा दीजिए, 3 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी C कर दीजिए और यहाँ Cl कर दीजिए, और जितनी वैलेंसी कम है उतना हाइड्रोजन तो होगा है। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। चलिए ध्यान दीजिए, ये 1-क्लोरोप्रोपेन है और ये 2-क्लोरोप्रोपेन है, जबकि दोनों में हम देख रहे हैं दोनों का जो सूत्र है 1 2 3 कार्बन हुआ, इसमें 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन हुआ और एक Cl। दोनों का सूत्र यही है, इसमें आप देखो 1 2 3 7 हाइड्रोजन एक Cl, दोनों यौगिकों का जो सूत्र होगा एक है। यही तो परिभाषा है समावयवता की, दो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र समान हो, लेकिन जो यहाँ जो ग्रुप है जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहाँ पहले कार्बन से जुड़ा है, इसमें काउंटिंग कर लीजिए आप, और इसमें क्या है दूसरे कार्बन से जुड़ा है, माने जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके स्थान में अंतर आ रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेन में बराबर है। हम चेन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र समान होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके स्थान में अंतर होता है, इसी को हम बोलते हैं स्थान समावयवता। और फिर जो अंतिम टाइप की समावयवता हमारा शो करता है एल्केन, वही हमको पढ़ना है। तो जो अंतिम टाइप का समावयवता शो करता है, सब लोग उसको ध्यान दें, उसका नाम है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। जो तीसरा टाइप है प्रकाशिक समावयवता, इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान दें। ऑप्टिकल है क्या प्रकाशिक समावयवता, ऐसी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसको अगर हम एक कंपाउंड जो होगा सोल्यूशन फॉर्म में हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर हम पास करते हैं, तो यह सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है या तो वामावर्त दिशा में घुमाएगा। अगर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है तो उसी को डेस्टो रोटेटरी, और अगर वामावर्त दिशा में घुमाता है तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। हमको इतना विस्तृत नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हाइड्रोएल्केन हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोएल्केन में एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान दीजिए CH3 C, यहाँ C2H5 लगा दीजिए, यहाँ Cl लगा दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ध्यान दें, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोएल्केन आपका चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, पोजीशन भी शो करता है। प्रकाशिक में कंडीशन है जिस कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं, चारों कार्बन से क्या है कोई भी 4 ग्रुप लग सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, चारों अलग अलग होनी चाहिए, मानी कार्बन जो होगा वह एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन। अगर कार्बन एटम एसिमेट्रिक नहीं है तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन है ऐसे ही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो एसिमेट्रिक हों, असममित कार्बन, कार्बन से जो चारों ग्रुप लगे हों और डिफरेंट हों। फिर क्या करेंगे, इसको यदि किसी मिरर रख दीजिए, मिरर के बाद आप देखेंगे इसका ये जो कार्बन है इधर चला जाएगा CH3, इधर Cl और ऊपर जो होगा C2H5 और नीचे क्या होगा H होगा। ये मिरर इमेज होते हैं। कंडीशन की बात करते हैं तो प्रकाशिक समावयवता का एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि इसका जो अणुसूत्र होगा समान होगा, लेकिन प्रकाश के प्रति व्यवहार इसका डिफरेंट होगा। यदि हम मिरर लगाते हैं तो जो ग्रुप है लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा। यही प्रकाशिक समावयवता का एग्जाम्पल होगा। और भी हम कर सकते हैं, यहाँ Cl लगा दें, यहाँ Br लगा दें, यहाँ CH3 कर दें आपका, और यहाँ आपका C2H5 कर दें, तो हाइड्रोएल्केन भी प्रकाशिक समावयवता शो करता है। प्रकाश के प्रति उसका जो व्यवहार होगा वो डिफरेंट होगा। इसके बाद हम बच्चों अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोएल्केन बनाने की विधियाँ। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाइड्रोएल्केन के निर्माण की विधियाँ। बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री याद करना बड़ा कठिन है, भूल जाता है, याद नहीं होता है। तो आपको हम बच्चों
यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं कि बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, रिएक्शन पहले छोटे छोटे रिएक्शन को लेकर समझेंगे और फिर कारण समझेंगे यह रिएक्शन क्यों हो रहा है। अगर कारण आपको समझ में आ गया तो रिएक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगी। शुरू में दिक्कत हो सकती है, आप साथ देते रहिए, सहयोग करते रहिए और रिएक्शन आपको समझ में आएगा, पूरा सहयोग रहेगा हमारा। तो हमको सीखना है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स के निर्माण की विधि हमको सीखना है। हैलो एल्केन निर्माण की विधि क्या है? तो पहली विधि जो है हैलो एल्केन के निर्माण की विधि है फ्रॉम एल्केन्स। आपको पता होना चाहिए हैलो एल्केन एल्केन का ही जो उत्पन्न होता है। तो एल्केन से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि से मोनो हैलो एल्केन, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलो एल्केन भी प्राप्त हो सकता है। रिएक्शन के रूप में बच्चों हम लिख समझते हैं। सबसे सरल एल्केन जो होता है वो मीथेन होता है। उसका जो सूत्र होगा CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO टू गिव CH3Cl + HCl। ध्यान दें क्या है, मेथेन। मेथेन मीन्स एल्केन है, यह एल्केन है और फिर एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हमने एग्जाम्पल में लिया है मेथेन, तो मेथेन की अभिक्रिया जैसे Cl2 से कराएंगे CH3Cl या Cl बनेगा। ध्यान दीजिए किस टाइप की अभिक्रिया है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्लोरोमेथेन कह सकते हैं या आपका मेथिल क्लोराइड बनता है। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार की मुख्य रूप से अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है विलोपन और चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पहले को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, दूसरे को एडिशन रिएक्शन, तीसरे को एलिमिनेशन, चौथे को रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हमारा जो हैलो एल्केन बन रहा है मेथेन से, मीन्स एल्केन से जो हैलो एल्केन बन रहा है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बेसिस बन रहा है। क्या है प्रतिस्थापन, ध्यान दीजिए। ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का कोई परमाणु अभिकारक के किसी परमाणु को हटा करके खुद जुड़ता है। ध्यान दीजिए, अभिकारक रहेगा, कोई अभिकर्मक आएगा, अभिकर्मक का कोई एटम आएगा, अभिकारक के किसी एटम को हटाकर खुद जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अभिकर्मक आ रहा है वो कहीं न कहीं अभिकारक की तुलना में उसके जो एटम हैं या ग्रुप हैं वो प्रभावी ज़्यादा है और रिएक्शन स्टेबिलिटी के लिए होता भी है। ध्यान दीजिए, ये जो हम बार बार कहते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, कुछ पुराने बंधों का टूटना, द फिजन ऑफ सम ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू बॉन्ड। कुछ पुराने बंधों का टूटना, कुछ नए बंधों का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया है। हमने आपको कहा क्या, जो Cl2 है ना, है क्या पता है, Cl2 है, इसका मतलब 2 Cl है और CH4 को जब भी समझना हो रिएक्शन में संरचना बना के सभी बच्चे इसको समझेंगे। ये है मेथेन। जैसे Cl2 रिएक्शन करेगा, Cl का एक एटम गया, हाइड्रोजन को हटा करके इसका एक Cl जुड़ा। इसमें कितने हाइड्रोजन, 4। 2 Cl में एक Cl गया, इस हाइड्रोजन को हटा खुद जुड़ गया, बन गया क्या CH3Cl और एक Cl बचा था और एक Cl जो हटा है वो उधर जुड़ जाएगा एक Cl। इसके बाद हम ये भी दिखा सकते हैं, फिर पुनः इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं HNO की प्रेजेंस में, यहाँ से भी HCl निकलेगा। उसके बाद हैलो एल्केन प्राप्त होगा, उसको भी हम आपको दिखा सकते हैं कि डाई हैलो एल्केन है CH2Cl2। ध्यान दीजिए, तब तक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तब तक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से जब तक कि वहाँ हाइड्रोजन समाप्त ना हो जाए। इसको बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। यह भी हैलो एल्केन के निर्माण की विधि। इसके बाद पुनः यदि हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे HNO की प्रेजेंस में, यह Cl निकलेगा तो बनेगा CHCl3, यहाँ से भी क्लोरोफॉर्म बनेगा और जो अंतिम स्टेप है वहाँ से Cl4 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ हर स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा। ये जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो हाइड्रोजन के द्वारा ही हो रहा है और प्रतिस्थापन तब तक होगा जब तक कि हाइड्रोजन उस यौगिक में उपस्थित होगा। जब हाइड्रोजन अनुपस्थित हो जाएगा तो प्रतिस्थापन भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ ये समझने वाली बात है कि मेथेन या एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हाइड्रो एल्केन प्राप्त हो रहा है। HNO क्या है, तो हम लिख सकते हैं
ई जो एनर्जी होता है वह फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल पे होगा, आवृत्ति के समानुपाती होता है। और इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एच एक प्लांक कांस्टेंट आएगा, और जो है तो ई जो है, ई जो हमने लिखा है एच न्यू, यह ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा है एक प्रकार का, ऊर्जा का जो पैकेट होता है उसी को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। एच न्यू से तात्पर्य हमारा ऊर्जा से, ठीक है। इसका सब लोग अभ्यास करते रहें, और अगले वीडियो में जो है पुनः हाइड्रोएल्केन बनाने की अन्य विधियाँ भी बताई जाएंगी। सब लोग इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखें, समझें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।